محلوی بوده اونجا، مجسمش انقلاب خمینی قط پول گذاشتن. ओके जस्ट करण خانواده‌اش فامیلاش پیدا شدن اصفهان. اصفهان چه اصفهان بوده پیدا شدن پارسال گذشته، اومدن و اسمش نوشتن. ما مخلصیم قربان که آقای هندیه. خب ویلکام تو ایران. थैंक यू انگلیسی ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से दिल को फिर बसाया। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। आज आपको मेरा बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और दरअसल रात मैं और फ़ाइज़ा जो है वो तुर्सिकान शहर आ गए थे, जो कि फ़ाइज़ा के जो है ग्रैंड मदर का है, दादा दादी की नाना नानी का जो घर है वो तुर्सिकान में, आपको जैसे कि पहले भी पता है, अपने वीडियोज़ में देखा है। तो हम लोग आ गए थे। दरअसल 2 दिन की छुट्टी है और ये छुट्टी पूरे ही ईरान में है। इसको मुहर्रम की छुट्टी बोलते हैं, जिसमें जो मुहर्रम का 10th डे होता है उसको अशूरा बोलते हैं। तो उसके अंदर कुछ जुलूस होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं। तो वही चीज़ को दिखाने के लिए फ़ाइज़ा के फादर हम लोगों को यहाँ पे ले आए थे। तो मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं पहले, और आपके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपने इंडिया में तो देखा होगा, लेकिन यहाँ का ईरान का है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। तो अभी मैं चेंज करता हूँ क्लॉथ्स और बाहर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। फ़ाइज़ा मेरे को रात को ज्वाइन करेगी, वो जो है अपनी कज़न के यहाँ गई हुई है, तो वो रात को ज्वाइन करेगी और हम रात को देखेंगे फ़ाइज़ा क्या कहती है और रात में कैसे इवेंट रहता है। फ़िलहाल जो तैयारी हो रही है इवेंट की वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं। तो इधर हमारे पास है एरमिया। बखोर 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 ओह और शायद आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, तो इधर हैं बाबा जो कि सहतूत तोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो वो सहतूत तोड़ रहे हैं। हाँ देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होंगे, वो ऊपर बहुत ऊपर पेड़ पे बैठे हुए हैं। और ये सहतूत का पेड़ है भाई, बहुत ही इसमें मीठे सहतूत है। इसकी चाय भी बनती है और इसका शरबत भी बनता है, बहुत ही बढ़िया है ये। جدیدن من خیلی عکس زیادی وایسایی هم این همه عکس خیلی آرویه باشه که می‌خواد بابایی फ़ाइज़ा के अंकल हैं और आपने शादी की वीडियो में भी देखा होगा उनको, वो कुर्दिश डांस कर रहे थे। और ये सब लोग जो है तुर्सिकानियंस हैं और तुर्सिकानियंस। और ये जो चीज़ है जंजीर जंजीर हाँ जंजीर आज़ादारी हुसैन आलामत इमाम हुसैन علامت हाँ। तो ये जो सिम्बल्स हैं ये इमाम हुसैन के सिम्बल्स हैं।
सलाम। मश्क हमले आब अबुलफाज, अबुलफाज, हजरत अबुलफाज। तो ये हजरत अबुलफाज का हॉर्स, हाँ, घोड़े का जो बैठने होता है अबुलफाज। और वो कहीं पे लेके जा रहे हैं। हजरत अबुलफाज, हजरत अबुलफाज, ना मश्क से गिरफ्ते हो। हजरत अबुलफाज। अब हम लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। سلام سلام سلام. آقا نه خبرنگار. ما مخلصیم قربان که آقای هندیه خب ویلکام تو ایران. Thank you thank you. انگلیسی که مترجم میشه. مرسی. انگلیش خیلی ممنون. خواهش میکنم. با امام حسین داری در مورد امام حسین چیز میکنه. آره. شما مترجم میشی. من دارم با خوش بنده آقا انگار مثلا بچه سرابی من دارم اونجوری باش حرف میزنم. انگلیسی. باریکلا باریکلا. تو امام حسین یعنی no understand No no I don't. امام حسین. امام حسین. بهم عجب دور. یه امام حسین ما عالی میشه بده آره بقیه سوال مترجم لا. ان شاء الله موفق باشی. خیلی ممنون. حیات مسجد. तो यहाँ पर ये ऐसे मुहर्रम के लिए ऐसे इंतज़ामात कर रखे हैं। और ये आप सबको पता होगा मुहर्रम के बारे में, लेकिन अब जो है ईरान के अंदर आप पहली बार शायद इतने करीब से देखेंगे। ये ऐसे मस्जिद है और यहाँ पर जो है खाना बन रहा है। हाँ, यहाँ पर सभी के लिए जैसे जिसको बोलते हैं ना कि हाँ वो कराते हैं भंडारा, तो ऐसे ही खाना बन रहा है। सलाम सलाम। ये सब खाने का सिस्टम है और ज़्यादातर मीट ही है। सलाम। तो यहाँ पर खाना बनता है। किचन है। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड। तो भाई यहाँ पे बनता है खाना। खुदा हाफिज़। می‌پزن مردم میان نظری میگیرن و میرن. اوکی اوکی. हाँ برو ساعت 6. ये भी علامت یک کلاهود حضرت ابوالفضل نماده. जंग के جنگی مالت زمان جنگی، جنگ अबुलफाज जब به میگن علم ابوالفضل علمدار بوده. इन करबला। آره ابوالفضل عباس. ببین ابوالفضل عباس علمدار به میگن علمدار. ओके। علم तो ये अबुलफाज जो जंग में गए थे तो उस तरीके का कुछ साइन है हज़रत अबुलफाज। और फिर यहाँ पर फिर से लोगों के लिए पानी वानी का सिस्टम है। रात में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है और रात में देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो भाई फ़ाइज़ा के जो अंकल हैं, अंकल यानी चाचा, फ़ाइज़ा के जो चाचा हैं वो मेरे को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ काम से नहीं है। मैंने कहा मुझे तो यही काम है। बताओ कहाँ चलना है। तो बस वो अब हम यहाँ पे आ गए। जो फ़ाइज़ा की दादी का घर है यानी ममन गोली का घर है। वो अपनी बाइक निकाल रहे हैं और हम उनकी बाइक से घूमने चलेंगे। और बाइक है पल्सर, बजाज पल्सर। तो हिंदी है। मैंने
बजाज पल्सर है। और जैसे बजाज है, बजाज तो अपनी इंडियन है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे लोग बजाज चलाते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। जी तो भाई ये सिंबल है तुलसी कान का, गर्दू यानी कि अखरोट। गर्दू यानी हिंदी अखरोट। क्लोज। हाँ अखरोट। आप बताओ क्या जरा। ओ गर्दू। ये सारे जितने पेड़ हैं ये सब अखरोट के पेड़ हैं। और यहाँ पर एक मॉस्क और है, एक मस्जिद और है। شاه بوده محمد رضا شاه پهلوی رضا شاه پهلوی بوده اونجا مجسمش انقلاب خمینی قتل پول گذاشتن ओके जस्ट करन एक मोहम्मद रज़ा शाह की निशानी है। تمام خیابونا میدونا اسمشون عوض شده تغییر کرده شاه خمینی शाह खुमैनी। شاهی بوده برعکس شده خمینی. हाँ शाह। اینترنت مخابرات टावर इंटरनेट। बैंक रफा बैंक रिफा। بانک قرض الحسنه यहाँ पर सब बैंक्स हैं। ये सब बैंक्स हैं, सिफा बैंक, मैली। तो मैं तुलसीकान लगभग 3-4 बार आ चुका हूँ। पिछली बार मिस्टर एहसान ने मुझे एक दूसरा तुलसीकान दिखाया था। आज जो फायजे के चचा हैं उन्होंने मुझे एक दूसरा तुलसीकान दिखाया, यानी कि और करीब से मैं तुलसीकान को देख पाया हूँ। मैदान मरकजी मैदान मरकज़ी। और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे मुहर्रम का समय चल रहा है, तो जो चीज़ें हैं वो भी उसी तरीके से हैं। मुहर्रम की जो डेकोरेशन वगैरह कर रखी है पूरे शहर में, वो भी पूरी वैसी है। और आप देखें ना तो सभी लोगों ने काले कपड़े पहन रखे हैं। लवाज़िम यहाँ ये शॉप है जहाँ पे मुहर्रम के कपड़े मिलते हैं, मुहर्रम की चीज़ें मिलती हैं। तो ये इस तरीके की यहाँ पे शॉप है। गर्मी बहुत हो रही है आज। फारसी शाही, हाँ मैदान शाही फ़ारसी ये मॉस्क है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मैदान शाही फ़ारसी है। शाही फारसी के हरमज़ी फ़ारसी। यही जो देख रहे हैं आप इसको बोलते हैं मैदान शाही फ़ारसी। शाही फ़ारसी हिंदी में बोलेंगे शाही फ़ारसी, ये बोलते हैं फ़ारसी। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हैं ये फ़र्श तुलसीकान है, मतलब तूर फर्श समझ रहे हो ना, ज़मीन। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। मैं इसलिए उतर गया हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसा होता है फ़र्श तुलसीकान। और यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ भी है इसके बारे में। ये है फ़र्श तुलसीकान, कितना सुंदर है। अब वो बोल रहे हैं मेरे को कि अंदर जाओ। अभी देखो अंदर जाता हूँ मैं क्या है। ओके अब मैं यहाँ से अंदर गया हूँ। ओहो अच्छा ये इस तरीके से आप देखिए। ओहो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे फाउंटेन है, फव्वारा जैसे चलता है। और सामने ये इस तरीके का बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये ऐसी रिंग्स बनी हुई हैं और इसी को बोलते हैं फ़र्श तुलसीकान। ये आप पहली बार देख रहे हो, क्योंकि तुलसीकान को कोई इतना ज़्यादा किसी ने दिखाया नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ
तो यहाँ पर भी फाउंटेन है। और ये एक रिंग है। پول قدیم بوده सिक्का سکه सिक्के ضرب خود سرکان तुलसीकान के बने हुए। सिरकान हाँ, उसमें क्या है? हाँ। तो ये जो सिक्के हैं इस तरीके के सिक्के तुलसीकान में खुद ही बनते हैं, बनते थे या बनते हैं कुछ ऐसा, लेकिन इसके बारे में बनते थे। तुलसीकान में ये ऐसे सिक्के बनते थे, ये देखो। और इधर ये चेयर तुलसीकान की वुडन चेयर्स हैं, ये देखो। तुलसीकान की वुडन चेयर्स। بعد تمام کار دستم آه. دست چکش و اینا زدن آه. منور तो ये जो हैंडीक्राफ्ट है एक तरीके का, ये खुद ही तुलसीकान के लोगों ने इसको जो है आप देख रहे हैं खुद ही, जैसे हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन ये तुलसीकान की है। और ये एक और चौराहा है जो कि इसमें, ये चौराहा जो है इसमें मेरे ख्याल से ये जो बुक है, ये जो होली बुक है, और या फिर ये होली बुक नहीं है, ये कुछ और है, मैं पूछता हूँ। इन कुरान دیوان حافظه दीवान हाफिज़ और हाफिज़ है। نه میر رضی الدین آرتیمانی الان میریم اونجا ओके این دیوان رضی الدین آرتیمانی سرکانی آها. مقبرش اینجاست الان میریم این دیوانش رو نگاه کن दीवाने और दुश्मन, ये देखो इस तरीके से इसके ऊपर लिखा हुआ है رضی الدین آرتیمانی रज़िया दीन आरती मानी। और ये इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा इस पे इसका वो बना हुआ है डिज़ाइन। तो भाई अभी फाइज़ा के जो चाचा हैं उन्होंने मुझे एक बात बताई है कि ये जो एरिया है ना, जिस एरिया में मैं अभी हूँ, ये देखो आप, ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ पर पहले यहूदी रहते थे, और यहाँ पर जो यहूदियों के हज़रत है ना, यानी यहूदियों के प्रॉफिट, उनका भी मैंने आपको दिखाऊंगा। मैंने पहले देखा था जब मैं पिछले साल आया था, तो उनका भी एक बहुत अच्छा, अभी तक उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, उसको भी मानते हैं। तो प्रॉफिट हैं हज़रत याकूब, यहूदियों के, तो یعقوب نبی नबी तो वो नबी हैं, जो है याकूब नबी हैं, तो प्रॉफिट। तो यहाँ पर यहूदी रहते थे बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या रीज़न रहा है, वो सब यहाँ से चले गए। और अभी इनके चाचा ने, फाइज़ा के चाचा ने बताया है कि वो सब जो है वो अब इज़राइल भाग गए हैं, मतलब इज़राइल चले गए हैं। तो ये चीज़ देखिए, आपको पता ही नहीं होगा, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे पता लगी क्योंकि पिछली बार भी मैं आया था, तो जो एहसान है उन्होंने मुझे बताया था कि ये सारा जितना भी ये वाला एरिया है ना, ये सब यहूदी रहते थे यहाँ पे। तो अभी हम एक जगह आए हैं, आप देखिए कितनी सुंदर जगह है। वैसे मैं पिछली बार यहाँ पे आया था, पिछले साल यानी कि ये देखो, ये यहाँ पे छोटी सी झील बनी हुई है, और यहाँ पे भी लोगों के बैठने की जगह है, जहाँ पे लोग आराम से बैठ के अपना जो है खाना वाना खाते हैं। और ये देखो कितना बढ़िया है, शाम को मतलब कितना बढ़िया लगता होगा ये। سینما رو باز سینما فیلم हाँ سینما رو باز آزاد आज़ाद है यहाँ। سنگا تمام نمو نمیدم देखो यहाँ कितना सुंदर ये फाउंटेन बना रखा है, ये यहाँ से देखो पूरा नीचे तक सब दिख रहा है, बढ़िया एकदम। तो भाई हम आ गए हैं बाह में तुलसीकान, यानी एक और जगह जो, ओह आप इधर देखें, अभी देखें आप, बढ़िया बढ़िया। شهیدان گمنام शाहिदान गुमनाम, ये है शाहिदान गुमनाम। ओह हम तो अंदर भी आ गए।
یکش خانواده پیدا شده 5 تا 5 people 5 5 گمنام بودن اوه گمنام یکش مهم. خانوادهش آها. فامیلاش پیدا شدن اصفهان اصفهان بچه اصفهان بوده پیدا شدن پارسال گذشته اومدن و اسمش نوشتن हाँ फिर मुझे इसका मतलब नहीं पता लेकिन मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि ये 5 लोग थे जो गुमनाम हो गए थे और उनमें से जो एक थे उन्होंने वो इस्फहान चले गए और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने एक इन پیدا شده पेतर شناختنش پلاکش رو دیدن دی ان ای از رو دی ان ای شناسایی شده بعد خانواده پیدا شدن اومدن ولی بقیه هنوز نه तो मैं फ़ायज़ा से पूछ के आपको बताऊंगा जितना मुझे समझ में आ रहा है वो तो ये है कि ये 5 लोग थे जो गुमनाम हो गए थे लेकिन फिर एक जो था वो इस्फहान चला गया और फिर उसने आके यहाँ पे ये इस तरीके का ये मकबरा बनाया और इन लोगों के बारे में सब लिखा हुआ है। अब चलते हैं। दोस्तों रात का समय हो चुका था और मुहर्रम का समा प्रारंभ हो चुका था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने मुहर्रम की पूरी तैयारी चल रही है। ये लालटेन ये अरबी में लिखी हुई चीज़ें ये सारी मुहर्रम से रिलेटेड हैं और जैसे जैसे रात बढ़ती रही माहौल बहुत ज़्यादा टेंस होता रहा। आपको सच बता दूं कि मुझे थोड़ा सा वहाँ पे मैं भी नर्वस हो रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा टेंस माहौल था। उसके बाद फ़ाइज़ा वहाँ पर आती है और मैं फ़ाइज़ा के साथ घूमता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इन सब सिंबल्स का मतलब क्या है। चारों तरफ लोग काले कपड़ों में थे और मैं सिर्फ अकेला एक नीली शर्ट में था जो कि सबसे अलग नज़र आ रहा था क्योंकि लोग समझ रहे थे कि हाँ ये हमारे देश का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है। मैं सामने देख रहा था कि सभी लोगों को शरबत दिया जा रहा था, खाने के लिए चीज़ें दी जा रही थी और जो जुलूस था उसके होने का समय नज़दीक आ गया था। तो जैसे जैसे जुलूस शुरू हो रहा था माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था क्योंकि सब लोग चुप थे, सिर्फ ड्रम्स की आवाज़ आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे भी अपने शरीर पर जंजीर बांध के मार रहे थे। और दूसरी तरफ मैंने देखा एक तरीके की यहाँ पर दिखाया गया शहादत को, जो करबला में शहादत हुई थी वहाँ लोगों की यहाँ पर लोगों की गर्दन काट दी गई थी, जिस तरीके से उनको ले जाया जा रहा था वो सब देख के बहुत ही ज़्यादा टेंस माहौल हो गया था। बिल्कुल मैं चुपचाप था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया था और चारों तरफ बस लोग चुपचाप घूम रहे थे। कुछ लोग और बच्चे अपने शरीर पर चैन मार रहे थे, मातम मना रहे थे, तो कुछ लोग अपनी छाती पीट रहे थे। इस तरीके से ईरान के अंदर मुहर्रम का जुलूस मनाया जाता है और मातम करा जाता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसा पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मेरे लिए हर एक चीज़ नई थी, लाल झंडे से लेकर हरे झंडे तक हर एक चीज़ का मतलब कुछ और था, कुछ अलग था। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देख रहा था कि वो क्या सोच कर इस जुलूस में आए हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस जुलूस के बारे में, ये मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि जुलूस का मतलब ही मातम था। चारों तरफ लोग गमगीन हो रहे थे, इस तरीके के ड्रम बज रहे थे मानो जैसे कितना भयानक दृश्य हो, मानो जैसे कितना बड़ा मातम मनाया जा रहा हो। और दूसरी तरफ मैंने देखा वहाँ पर भेड़ों की बलि दी जा रही थी, लोगों के हाथ में चाकू थे, लोगों के हाथ में तलवारें थी और हाथ में जंजीर थे। छोटे छोटे बच्चे साथ में थे, लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरे तरीके के वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे। और साथ में जो करबला की लड़ाई में जो
अस्त्र शस्त्र शामिल हुए थे उनका प्रदर्शन हो रहा था। जिस तरीके से वहाँ पे ध्वज लेके चलते थे उस तरीके का प्रदर्शन हो रहा था। मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और मैं ये सब देख के अचंभित हो गया था कि क्या इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मैंने अपने देश अपने भारत में कभी इस तरीके की चीज़ें ना टीवी पे देखी, ना सामने देखी, ना कहीं देखी और ना ही आपने देखी होगी। तो ये सब आपके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है जो कि है ईरान में मुहर्रम का मातम, यानी मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम का इवेंट। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से तुर्सेकान के अंदर मुहर्रम का ये इवेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जो कि हमारी कंट्री, हमारे देश में, हमारे भारत में होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि 2 दिन के लिए हम लोग जो है हैमदान से तुर्सेकान सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि मेरे को जो है फ़ाइज़ा के पेरेंट्स यानी कि बाबा मम्मा ये इवेंट दिखा सकें। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। और अभी आप देख रहे होंगे ये सुंदर सा जो घर है, ये देखो आप पहले, ये फ़ाइज़ा की कज़न फ़ाहिमा का है, फ़ाहिमा का ये छोटी है लेकिन वो बहुत बड़ी है भाई, वो 22-23 साल की है। तो ये देखो, ये घर देखो आप, कितना ज़्यादा बेहतरीन घर है इनका, देख रहे हो। वो हो यार, ईरान के लोगों के घर इतने बढ़िया क्यों होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो मेरे कपड़े टंग रहे हैं, इससे पता लग गया है कि इंडियन घर में आ चुका है। तो भाई आई सेड माय क्लोथ्स आर देयर हैंगिंग एंड दिस इज अ साइन दैट देयर इज एन इंडियन इन द हाउस। तो दोस्तों ये है फ़ाइज़ा, जैसे कि आप जानते हैं। इट्स च्विंगिंग। सो दोस्तों आज you show me today that Muharram event and all the things, but that is very much good experience. Yes. And I haven't seen anywhere. तो दोस्तों आप सबने देखा ये किस तरीके से ये मुहर्रम जो है, वेट तो आपने देखा किस तरीके से मुहर्रम का इवेंट होता है ईरान के अंदर, और ऐसे हर जगह होता है, हर सिटीज़ में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।